सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाला है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, जो कि 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये आपकी एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूनिट वाइज और आपके सिलेबस वाइज है। सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको इसमें प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होता है या फिर मेटाबोलाइट्स होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले बता दें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। तो ये एक केमिकल कंपाउंड्स होता है जो कि प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में उसके ग्रोथ के लिए या उसके डेवलपमेंट में या फिर उसके डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, और द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर फॉर्मेड इन द ग्रोथ फेज। जब प्लांट्स या एनिमल्स का जो ग्रोथ फेज होता है ना, तभी ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, जो है कि बॉडी में बनते या फिर प्लांट्स में बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हमारा एक एमिनो एसिड्स और विटामिन्स आदि आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एमिनो एसिड या फिर विटामिन्स ये सब अगर नहीं बनेंगे बॉडी में तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये सब बनते हैं तो ये जो एमिनो एसिड है जो कि हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये सब बनते हैं तो बॉडी का ग्रोथ होता है, तो उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइज्म कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइज्म है तो इसका देखिए ये क्या है ना कि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइज है वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइज है वो प्राइमरी मेटाबोलाइज से ही बनता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये प्राइमरी मेटाबोलिज्म है वो शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब बॉडी को या फिर प्लांट को बहुत ज़रूरत है प्राइमरी मेटाबोलिज्म का। और जो सेकेंडरी होता है ये बनता तो है प्राइमरी मेटाबोलिज्म से ही, लेकिन इसका जो बॉडी में जो उसका होता है या फिर प्लांट्स में जो है उसका वर्क नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बनते ये प्राइमरी मेटाबोलिज्म। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन ये बनता है इसी की प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से ही बनता है। ठीक है, हाउ एवर दे कैन बी इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर considered to be the end products of primary metabolism because they are derived by the pathways in which the primary metabolism involves। ठीक है, जो pathways चलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के उसमें ही ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म बनता है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि इसमें एग्जांपल में आ जाएगा एंटीबायोटिक्स आ जाएगा, टॉक्सिन्स आ जाएगा, एंजाइम्स आ जाएगा, एंजाइम्स इनहिबिटर्स आ जाएंगे। ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल हैं। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है ना हमारा, उसमें आपको पाथवेज ही पढ़ना है, जिसमें सिक्मिक एसिड वगैरह पाथवे जो है आपके आएंगे। उसमें एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, देखिए होता क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे जो है बेसिक का है, जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो ये क्या होता है ना, जो जब प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है, जब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्शन होता है या फिर जब बनता है प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो वो किस पे डिपेंड होता है, वो जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो किस लिए बनता है, विच सेलेक्टिवली excel in one or another fundamental process involved in biosynthesis of such metabolism। ठीक है, तो यही आपका है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये छोटा सा है और 2 मार्क्स में पूछेगा आपको इतना लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अगर बोले तो इम्पोर्टेंट तो है ही, बट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो आगे पढ़ा है वही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइमरी दे देंगे, यहाँ पे सेकेंडरी देंगे। तो होता क्या है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ सेलुलर फंक्शन। तो प्राइमरी
मेटाबोलाइज क्या करता है कि ये इसका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में तो बहुत ज़रूरी होता है, और ये क्या करता है सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करता है। और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में कहते हैं इन्वॉल्व इन इकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। इकोलॉजिकल फंक्शन में क्या है, जैसे एंटीबायोटिक बनेगा तो ह्यूमंस को, सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एल्केलाइड्स बनेंगे तो वो उसका यूज़ होगा तो काफ़ी, रेजिन एल्केलाइड्स वगैरह ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइज के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो कि आप उसमें पढ़े होंगे फार्माकोग्नोसी में, रेजिन और ये अदर वगैरह जो रेजिन है और सारे हैं जो कि आप पढ़े होंगे, वैक्स वगैरह, ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये इनका क्या है कि प्लांट को तो उसकी नीड नहीं होती है, बट एनिमल को या फिर ह्यूमन को इसकी नीड होती है, तो इसलिए क्या करता है इकोलॉजिकल फंक्शन को इन्वॉल्व मेंटेन करता है, ठीक है। और इसका क्या है अकर्स एट द ग्रोथ फेज, ठीक है। ये ग्रोथ फेज को अकर्स करता है, और ये क्या कहता है अकर एट द स्टेशनरी फेज, ठीक है। और इसका है परफॉर्म, जो इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी, जो कि प्लांट से या फिर बॉडी में वो इसी के मतलब प्राइमरी मेटाबॉलिज्म की ही वजह से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। और ये क्या है डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइज, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइज जो है प्राइमरी मेटाबोलाइज के ही बनता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। देन आपका ये है प्रोडक्शन इन लार्ज अमाउंट एंड ईजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये इसका तो बॉडी में लार्ज अमाउंट में होता ही है, और एक्सट्रैक्ट करना इसका काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। और ये क्या है प्रोडक्ट इन स्मॉल अमाउंट एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका क्या है ना प्रोडक्शन तो कम ही होता है, लेकिन इसको प्लांट से या एनिमल से निकालना भी काफ़ी कठिन होता है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एमिनो एसिड पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े हैं आपने, ठीक है, 2 मार्क्स में आते हैं, और कभी कभी ये भी आ जाते हैं जो कि इसको हम IMP कर लेते हैं, सॉरी IMP कर लेते हैं ये भी। तो देखिए देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ एमिनो एसिड पाथवे, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है यूज़ देना आपको एमिनो एसिड पाथवे का, ठीक है। तो आपका पहला आ जाएगा फूड इंडस्ट्री, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, ठीक है ना। 2 ही आप दे देंगे, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम यही दे आपको, बी फॉर्म में आपको इतना ही देना है। तो फूड इंडस्ट्री में क्या है एमिनो एसिड आर यूज आइदर अलॉन्ग और इन कॉम्बिनेशन एज फ्लेवर इन्हेंस, ठीक है। तो इसका क्या है एमिनो एसिड का क्या है यूज़ है कि हम फ्लेवर को इन्हेंस, मतलब कोई आप ड्रग बना रहे हैं या फिर कोई डिश बना रहे हैं वगैरह जो कुछ भी है उसमें एक फ्लेवर देने का काम करता है, ठीक है। तो इसका क्या है मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज इन फूड इंडस्ट्री। तो ये देखिए आपका जो ये क्या है ये एमिनो एसिड है जिसका नेम है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं ज़्यादातर ना मेडिसिन वगैरह में जब देखते हो कि कुछ से कोई कप सिरप वगैरह टेस्ट में मतलब अच्छे लगते हैं, पीने में भी अच्छे लगते हैं, कुछ है तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये फ्लेवर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है मेडिसिन वगैरह में, या मतलब मेडिसिन तो साइड में कीजिए, लेकिन फूड वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है टेस्ट देने के लिए। देन हमारा सेकेंड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने जो ये पढ़ा है हमने ये फूड इंडस्ट्री में था, लेकिन हम ये सेकेंड पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो द एमिनो एसिड कैन बी यूज एज मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना वहाँ पे तो फूड इंडस्ट्री में इसको टेस्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं इसको एक मेडिसिन को बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड आर यूज एज इंग्रेडिएंट ऑफ इन्फ्लक्शन इन फ्लूइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में इसको जो होता है अमीनो एसिड को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फ्लूइड के इंजेक्शन, फ्लूइड में या फिर इंजेक्शन वगैरह में हम इस अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देन यहाँ से आपका सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होता है जिसमें से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है इंग्लिश थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सेन्ना एंड विनका, ठीक है। तो जो हमारा है क्या है इसका यूज़ बताना है सेन्ना का और विनका का, ठीक है। तो होता क्या ना
जो सेना क्या होता है ना, कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमेशा मतलब कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बोल लिख देंगे हम, इट इज़ आल्सो यूज टू, सॉरी, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देन हमारा नेक्स्ट इसमें विंका है, ठीक है, हमने सेना को तो पढ़ लिया, लेकिन विंका का पढ़ना चाहिए। विंका का यूज़ किया ना, जानते हैं, एंटी डायबिटिक में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको एक तरीके से एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी बोलते हैं या फिर एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, और यूज़ एज अ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइड का जो, ठीक है, केमिकल टेस्ट है उसको देना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री का। तो इसमें आपका देखिए पहले क्या है, एल्कोहल सोल्यूशन ऑफ ड्रग सैंपल। हम पहले क्या करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम अल्कोहलिक सोल्यूशन को हम लेंगे मतलब ड्रग सैंपल के रूप में, फिर उसमें क्या यूज करें, सॉरी, उसमें यूज़ करेंगे या फिर मिक्स करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH का, ठीक है, प्लस 2% सोल्यूशन ऑफ 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो उसको हम साइड में करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम अल्कोहलिक, एकदम सिंपल सा बता दूँ, इसमें अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, अल्कोहलिक सोल्यूशन हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ बूंद डाल देंगे NaOH का, ठीक है, ठीक। अब जितना भी है उसका 2% सोल्यूशन क्या करेंगे, डाइनाइट्रोबेंजीन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें क्या दिखेगा हम लोग को पता है, मिक्स करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि पिंक कलर दिखेगा। मतलब जब पिंक कलर दिखेगा तो आप इतना समझिए जो आपका मेजरमेंट है वो सही है, ठीक। तो उसमें क्या है आपका इंग्रेडिएंट द प्रेजेंट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेनिन्स, राइट केमिकली टेस्ट ऑफ टेनिन्स, ठीक है। तो आपको टेनिन्स को डिफाइन करना है और उसका केमिकल टेस्ट देना है टेनिन्स का, ठीक है। तो इसमें आपका दे आर नेचुरल अकोरिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले देख लीजिए टेनिन्स क्या है, टेनिन्स इज नेचुरल अकोरिंग कॉम्प्लेक्स या फिर टेनिन्स इज एक्सट्रैक्ट बाय द नेचुरली ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक प्लांट्स कंपाउंड्स, और प्रोसेसिंग नाइट्रोजन फ्री पॉलीफिनोल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है। ये क्या होता है ना कि नाइट्रोजन फ्री होता है और पॉलीफिनोल ऑफ हाई मॉलिक्यूल, इसका मॉलिकुलर वेट जो टेनिन्स का होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम केमिकल टेस्ट में इसमें दो चीज़ पूछा है, तो डिफाइन करने के लिए पूछा, ऊपर से केमिकल टेस्ट पूछा हुआ है। तो इसमें केमिकल टेस्ट जो हम देंगे टेनिन्स का, तो टू अ सोल्यूशन ऑफ टेनिन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिलेटिन एंड सोडियम क्लोराइड आर एडेड, ठीक है। उसमें जो इसका केमिकल टेस्ट होगा, मतलब आपको केमिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि मतलब आपको एक कंपाउंड्स दे दिया, मतलब आपको एक मटेरियल दे दिया गया या फिर आपको एक प्रोडक्ट दे दिया गया, उसमें बताया गया कि बताइए भाई ये क्या है, ठीक है। तो अगर कोई बोला कि नहीं आपको दे दिया गया कि हाँ टेनिन्स है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि टेनिन्स तो है, ठीक है, लेकिन हम मतलब मैं कैसे मान लूँ कि टेनिन्स है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे ना, टेनिन्स में जो है जिलेटिन डाल देंगे और सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टेनिन्स है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्हाट आर द यूज़ ऑफ सिनेमन, ठीक है। सिनेमन क्या है, जो आपका, तो इसका यूज़ आपको लिखना है, तो इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट माइल्ड एस्ट्रेंजेंट, ठीक है, इसमें हल्का हल्का एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, और इट इज़ आल्सो यूज टू एंटी अल्सर एजेंट, ठीक है। आपको अल्सर वगैरह हुआ तो उसमें आप खाएंगे तो आप इसका आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो इट इज़ आल्सो यूज टू एंटी डायबिटिक मेडिसिन, ठीक है। सिनेमन है ये आपकी इलायची है, ठीक है, तो इलायची आप अगर ले रहे हैं तो डायबिटीज़ का भी काम करेगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन, ठीक है। रेजिन, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स और ये सब जो है कि आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो उसमें आपका रेजिन्स भी आ जाएगा, बहुत मैक्सिमम पूछता रहता है। तो इसका केमिकल टेस्ट ही लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट और केमिकल टेस्ट ही देना है। तो सबसे पहले हम HCl टेस्ट देंगे। तो द ड्रग इज ट्रीट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच फॉर्म पिंक कलर इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ रेजिन्स, ठीक है। तो क्या करना है कि हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम इसमें रेजिन्स में डालते हैं तो क्या देता है, ये पिंक कलर देता है, ठीक है। ये पिंक कलर दे देगा आपको, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा जो रेजिन्स है वो प्योर रेजिन्स है और रेजिन्स ही है वो प्रोडक्ट, ठीक है, अदर कोई प्रोडक्ट नहीं है,
ठीक है। और दूसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम देखते हैं इसमें। एक तो HCl डाल देंगे तो आपको पिंक कलर देगा, तो पता चलेगा टैनिन से। और इसमें क्या है, द ग्रेनिश ब्लू कलर डेवलप्ड विद इन सॉरी the greenish blue color developed when the drug is treated with ferric chloride solution। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है ना, ये आप इसमें डालेंगे। देखिए अगर आप रेजिन्स में, ठीक है यहाँ देख लेते हैं, अगर आप रेजिन्स में क्या डालेंगे, HCl डालेंगे तो क्या देगा, पिंक कलर। ठीक है, पिंक, ठीक है, ये पिंक कलर देगा। अगर आप फेरिक क्लोराइड में, ठीक है, फेरिक क्लोराइड में क्या देंगे तो ग्रीनिश ब्लू कलर देगा। ठीक है, अगर उसमें अगर आप रेजिन्स ले लिया, फेरिक क्लोराइड एसिड टेस्ट अगर कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर देगा, ग्रेनिश ब्लू कलर देगा। ठीक है ना, हल्का हल्का सा ग्रीन और ब्लू कलर देगा। तो समझिएगा कि आपका जो रेजिन्स है वो प्योर है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट हाइड्रोस्टेबल एंड कंडेंस टेंडेंस विथ एग्जांपल। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेबल टेंडेंस देना है और कंडेंस टेंडेंस देना है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ती थी तो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो इसके एग्जाम्पल है ना, वो आपके आयुर्वेद में आपके सारे प्लांट जो आपके आसपास आपको दिखता है, ये वही है इसमें एग्जाम्पल्स। तो ये मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी फेवरेट थे। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको ऊपर ऊपर से आपको बता दूँ, समझ में आ जाएगा। तो वो होता क्या है ना कि देखिए हाइड्रोस्टेबल जो होता है ना, ये क्या होता है ना, पॉलीफिनोलिक होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फिनोलिक एसिड। ठीक है, इसमें बस फिनोलिक होता है, ये पॉलीफिनोलिक होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं एकदम आसान सा, पॉलीफिनोलिक। ठीक है, और ये क्या होता है, सिफिनोलिक होता है। ठीक है, ये आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है ना, जब इसका आप केमिकल टेस्ट करेंगे ना, तो HCl में मतलब ये ब्लू कलर देता है, किसमें, FeCl में। ठीक है ना, ये क्या करता है ना, FeCl में ब्लू कलर देता है। ठीक, ब्लू कलर विथ FeCl। ठीक है, और ये क्या करता है, वही ये ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ग्रीन कलर विथ HCl FeCl। ये भी FeCl में ये ग्रीन कलर देगा, जो कंडेंस टेंडेंस है ना, ये FeCl में ग्रीन कलर देगा। और ये क्या है, हाइड्रोस्टेबल जो है वो FeCl में ब्लू कलर देगा, जो आप केमिकल टेस्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, और होता क्या है ना कि हाइड्रोस्टेबल बाई मिनरल एसिड और एंजाइम फैनिन्स। ठीक है, ये क्या होता है ना कि ये जो हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, मिनरल्स में, एसिड में, एंजाइम्स में होता है। ठीक है, और ये नॉन हाइड्रोलाइज होता है। इसका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसलिए मेरा बहुत फेवरेट था ये। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बता दूँ आपको, तो अर्जुना। ठीक है, अर्जुन का जो प्लांट होता है ना, इसके वो हाइड्रोस्टेबल टेनेंस में आता है। तो अर्जुन, टैनिक एसिड, आंवला और मायरा बालम। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है, जो कि हमको काफ़ी ये मतलब हमको अच्छा लगता था। ठीक है, और इसका जो आपका है एग्जांपल, अशोका आ जाएगा, बाल्क, और क्या है, पिलकटाइचूट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बायोसोर्स ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ बेंजोइक एसिड क्लेम। तो ये क्या होता है ना, जो बेंजोइक एसिड का जो बायो सोर्स लिखना है। ठीक है, तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, तो जो यूर्जिना कैरोफोलस होता है ना, ये देखिए यूर्जिना कैरोफोलस जो प्लांट होता है ना, उसके फ्लावर से। ठीक है, उसके फ्लावर से जो फ्लावर जो उसको सूख जाती है, तो उससे क्ले को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, सो हम इसकी फैमिली को देखेंगे। इसका हम तो बायोलॉजिकल सोर्स देख ले, बट इसकी फैमिली को देखेंगे तो मायरेटेकेसिया फैमिली का है ये। और यूज़ देखिए, यूज़ एज एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज़ करते हैं। और क्लेव इज़ यूज एज अ डेंटल एनाल्जेसिक स्टिमुलेंट। ठीक है, तो जो आपको आप जाते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो अगर क्लिनिक वगैरह में, तो आपके दांत जो पेन करते हैं, तो उसको एक एनाल्जेसिक मतलब दर्द के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो मैंने बता दिया, एक एंटीसेप्टिक में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक क्या है, डेंटल एनाल्जेसिक। ठीक है, बहुत हाईली पेन किलर नहीं है ये, बट डेंटल एनाल्जेसिक है।
ठीक है। और इसका बेंजोइक एसिड का देख लेंगे, जैसे हमने तो पहले ये तो क्लेव का हो गया, बट बेंजोइक एसिड का भी देखना है। तो बेंजोइक एसिड का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, बेंजोइक एसिड इज अ बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेरैक्स बेंजोइक, ठीक है। इसको स्टेरैक्स बेंजोइक से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी यूज़ की देखें तो इट इज़ यूज एज अ इनहेलेशन स्पेसिफिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको एक इनहेलेशन यूज़ के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको अस्थमा वगैरह के पेशेंट को भी कभी कभी दे देते हैं, जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में इसको हम यूज़ करते हैं। अस्थमा को नहीं देंगे, बट जो आपकी रिस्पायरेटरी में जो अपर में है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आप बेंजोइक एसिड का आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एक्सटर्नली एज एन एंटीसेप्टिक एंड अ प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो एक इसको एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव के रूप में ही यूज कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, जो देखिए आपका अब थर्ड यूनिट तक आएगा, सेकेंड यूनिट तक उतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन, ठीक है। तो कैफीन का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसको आपको बताना है। तो द मुरेक्साइड टेस्ट इज अ एनालिटिकल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग ऑफ कैफीन एंड अदर प्यूरिन डेरिवेटिव्स इन अ सैंपल, ठीक है। तो ये इसका जो टेस्ट है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट अबाउट द आइसोलेशन ऑफ मेंथॉल। तो देखिए ये कैफीन जो था आपकी कॉफ़ी था, ठीक है, ये आपका कॉफ़ी था, और ये जो मेंथॉल है आपकी जो पुदीना है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो इसमें आपका मेंथॉल है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेंथॉल इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश पार्ट ऑफ द मेंथॉल प्लांट। तो जो देखिए इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो आइडेंटिफिकेशन का है, तो ये क्या कहते हैं, हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड स्टीम, ठीक है। जो उसका मेंथॉल का जो प्लांट होता है ना, उसको उबाल के या फिर हाइड्रो उसका डिस्टिलेशन वगैरह करके मेंथॉल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड्स, ठीक है। तो टर्पेनॉइड्स का जो केमिकल टेस्ट है वो आपको देना है। तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा लाइबरमैन ब्रूस्टर टेस्ट और साल्वोंकी टेस्ट और सल्फर पाउडर टेस्ट और टेट्रानाइट्रो मेंथॉल टेस्ट, जो कि आपके 4 टेस्ट हैं और काफ़ी यूज़ करते हैं इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में, इसको टर्पेनॉइड्स को टेस्ट वगैरह कर। सो आपका फोर्थ यूनिट है व्हाट इज़ द फॉस्कुलिन, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फॉस्कुलिन, ठीक है। तो फॉस्कुलिन इज अ डाइटर्पेनेस डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, ये डाइटर्पेन्स डेरिवेटिव्स होते हैं और विच इज प्रोड्यूस इन द ट्यूबरस रूट। और क्या कहते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये ट्यूबरस जो रूट होते हैं उस पर प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या होता है इंडियन मेडिकल प्लांट कैलस फॉसिलिन, ठीक है। इसमें ये बस आपके 3-4 पॉइंट है जो कि 2 मार्क्स में इतना लिखना है, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एस्टिमेशन ऑफ एटेमिनिशनिंग, ठीक है। तो एटेमिनिशनिंग कैन बी एस्टिमेट बाय सैंपल एंड रैपिड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, किससे इसको मतलब एस्टिमेशन करते हैं, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड से ही इसको यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी एस्टिमेट बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देखो इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी इसको हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं और क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी है जो कि बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है इसके एस्टिमेशन में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिस्टोमेट्री जिसको हम HPLC एंड HPLC अलॉन्ग विथ अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन, ठीक है। इसमें जो है HPLC या फिर HPLC क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन के लिए इसमें यूज़ होता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एट्रोपिन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्रोपिन, ठीक है। तो एट्रोपिन इज अ एल्कोलॉइड्स ऑफ बेलाडोना प्लांट्स, ठीक है। तो क्या है ना एल्कोलॉइड्स के
सॉरी एट्रोपिन क्या होता है, बेलाडोना प्लांट्स का जो होता है एल्कलॉइड्स होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एरोमेटिक एसिड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, तो इस क्या कहता है कि बनाते क्या है, इससे फॉर्म क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बेस होता है। ठीक है, उससे यही फॉर्म होता है। ठीक है, और देन आपका सबसे लास्ट यूनिट है, ये आपका है लिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो आपके मॉडर्न मेथड्स जो यूज़ होने वाले हो रहे हैं इस टाइम, उसी को आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और जो दूसरा आपका क्या माइक्रोवेव है, और तीसरा क्या है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एक्सट्रैक्शन है, और आपका नेक्स्ट है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट टीएलसी एंड एचपीटीएलसी। ठीक है, तो ये इसमें आपको टीएलसी और एचपीटीएलसी है जो कि आपका मेथड है या फिर इसको परफॉर्मेंस बोलते हैं, यही आपका इसमें जो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो टीएलसी क्या होता है ना, ये देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, और इसका क्या होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिखा गया कि अभी ये नॉर्मल आपका टीएलसी है और इसकी क्या है, इस पर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट्स केमिकल टेक्निक। ठीक है, केमिकल टेक्निक ये क्या है, बेसिक केमिकल टेक्निक पे ये क्रोमेटोग्राफी आपका बेस्ड है, यूज टू स्पेक्ट्रा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ द एडवांस फॉर ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बोले तो सिंपल है, और ये आपका काफ़ी हाईली और मतलब एडवांस नाम से आप देख लीजिए ना। ठीक है, ये काफ़ी एडवांस आपका है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीएलसी टेक्निक इज अ टाइम, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो टीएलसी टेक्निक इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ठीक है, और ये काफ़ी स्पीड में होता है। ठीक है, तो थोड़ा ये टाइम लेता है। ठीक है, और ये क्या है, एचपीटीएलसी गिव रिजल्ट एट अ हाई स्पीड देन द टीएलसी मेथड। ठीक है, ये देखिए हाई मतलब अगर बोले तो ये आपका एक जो होता है ना कि एडवांस फॉर्म है आपका। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी है, और ये आपका थोड़ा प्रोसेस इसका स्लो है। ठीक, देन आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो गिव द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इसका यूज़ बताना है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ क्या होता है ना कि जो मिक्सचर कंपोनेंट जो उसको सेपरेशन में यूज़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग, और प्यूरिफिकेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, और प्यूरिफाई नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई चीज़ है या फिर कोई कंपाउंड या मिक्सचर है, अगर उसमें आपका जो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं अदर कंपाउंड्स और वगैरह, तो उसको एकदम प्योरीफाई करने के लिए ये जो है क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। सो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप उनको भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।